तो नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार जोशी है और मैं सीकर का रहने वाला हूँ। मेरा स्कोर नीट 2021 में 690 है। मैं आपको कुछ मेरी गलतियों के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैंने 11th में जब स्टार्टिंग में आया था तब मैंने की थी, और मैं ये नहीं चाहता कि आप उन गलतियों को करें और वापस जब 12th में जब आप जाए तो आप उन गलतियों की वजह से प्रॉब्लम में फंसें। तो मैं पहली गलती तो मेरी ये थी कि मैं 11th में जैसे पेपर दे के आता था तो मेरे को पेपर देने का तरीका नहीं पता था कि पेपर देते कैसे हैं, उनको से पेपर को एनालाइज कैसे करते हैं, उसके बाद पेपर के बाद क्या करना होता है। मैं तो ऐसे ही करता था कि पेपर दे के आता था और उसको जो मार्क्स कैलकुलेट किए, जो गलतियाँ हुई उसके आंसर देख लेता था और बस छोड़ देता था बस। और ऐसे मैं काफ़ी दिनों तक करता रहा। 11th के लास्ट में जाके मेरे को अक्ल आई कि यार ऐसे नहीं करते। इसका कुछ तरीका होता है पेपर सॉल्व करने का। जैसे सर जैसे पेपर करवाते हैं आपके, तो इस इंटेंशन से नहीं करवाते कि आप सिर्फ कि ऐसे इंटेंशन तो होता है कि सर का कि आप पेपर बस दो, उन पेपर के माध्यम से पढ़ो, लेकिन उस ऐसा भी होता है कि आप पेपर दो और उसको सीखो उस पेपर से कुछ, कि आप गलती क्या कर रहे हो बार बार। जैसे आप माइनर दे के आते हो, जैसे दे के आए अपना माइनर और आप घर पे आए, घर पे आते आपने देखा कि भाई इतने मार्क्स आ रहे हैं कैलकुलेटर, इतने मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए और इतने क्वेश्चन मेरे से गलत हो गए। तो आप उसके बाद मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हो, जो गलत हुए इनका आंसर देख लेते हो, हाँ ये आंसर था मैं सोच रहा था, और जो नहीं हुए उनको बस सॉल्यूशन देख लिया, ज़्यादा टाइम नहीं देते उनको। तो ऐसा करना गलत है, बहुत गलत है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी गलतियाँ वो हमेशा मेंटेन रहेगी। 11th कंप्लीट हो जाएगी, 12th कंप्लीट हो जाएगी, फिर भी वो मेंटेन रहेगी और आप फिर ऐसे कहते रहोगे कि हमारी गलतियाँ होती रहती हैं, ख़त्म नहीं होती, मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। इंप्रूव कैसे होंगे? आप उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ही नहीं कर रहे। आपको ऐसा करना होता है कि पेपर देने के बाद उस पेपर को घर पे जाके वापस सॉल्व करना होता है कंप्लीट। जैसे स्टार्टिंग से लग जाओ, आपकी पहले क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन मैंने जो आए थे वो भी, जो नहीं आए वो भी, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और जो गलत हुए थे ना क्वेश्चन, खासकर उन क्वेश्चंस को नोट्स में या फिर एनसीईआरटी में या फिर पैकेज में कहीं कहीं ना कहीं वो आपको मिलेंगे, उनको आप ढूंढो और वो ये देखो कि वो क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। और टीचर्स जो क्वेश्चन नोट्स में जैसे वो क्वेश्चन ना मिले सेम, लेकिन उसके तरह के कोई क्वेश्चन मिल जाएगा या उस फॉर्मूले पे बेस्ड कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप ये सोचो इस क्वेश्चन को सर ने इस क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म किया है, कि वैसा क्वेश्चन अपने को करवाया था और ऐसा पूछा गया है, तो इसमें क्या चेंज किया है सर ने और आगे क्या चेंज कर सकते हैं कोई टीचर का क्वेश्चन बनाए तो भी। तो आप ऐसे करोगे तो आपको उस टॉपिक में पकड़ मजबूत होगी और आपको दिमाग खुल जाएगा कि यार अगली बार क्वेश्चन आएंगे ही तो कैसे आएंगे। और अगली बार आप अगर ऐसे करते जाओगे तो आपको क्वेश्चन के आइडिया लगेगा, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा यार ये उस क्वेश्चन का जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज किया है, या तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछ लियो, थोड़े एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं या फिर एक स्टेप पीछे से स्टार्ट करना होता है। तो ऐसा करोगे तो आप काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। और ऐसे सिली मिस्टेक्स करते हैं हम, ज़्यादातर सब बच्चे करते हैं, दो चार छोटी मोटी सिली मिस्टेक हो जाती है, तो उनको इग्नोर मत करो। आप उनको कुछ ना कुछ जैसे पेपर देने के बाद ऐसे एनालाइज किया करो, यार ये गलती हुई क्यों, आखिर हुई क्यों, गलती हुई तो इसका रीज़न क्या था, मेन मोटिव क्या था गलती होने का, कि भाई मैंने गलत पढ़ लिया, जल्दीबाजी कर दी, या फिर कुछ ऑप्शन देखने टाइम गलती कर दी, चारों ऑप्शन पढ़े नहीं, या फिर कोई पहला ऑप्शन दिखा, पहला ऑप्शन देखते टिक कर दिया, ऐसा कुछ करते हो आप। और जनरल यही गलतियाँ होती हैं। और आप या फिर ऐसे या ऐसे गलतियाँ होती हैं कि बच्चे घर पे पढ़ के आते हैं और वो क्वेश्चन करते हैं ना वहाँ पे, तो ऐसा लगता है कि यार कुछ चीज़ भूल रहे हैं। वो भूल क्यों रहे? क्योंकि वो याद करते नहीं उस टाइम पे ढंग से। और उस टाइम पे आप फोकस करके याद करोगे तो आपको बस याद आ जाएगा, नहीं तो फिर याद नहीं आता, तो फिर ऐसे सोचते हैं यार मेरे को तो नहीं आता क्वेश्चन। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, आपको आता है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे। सर ने बताया होगा जरूर, ऐसा नहीं है कि सर क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो जस्ट बाहर से बनाते हैं सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। वो सर जो बताते हैं उसमें से पेपर बनाते हैं, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओ। ऐसे नहीं कि सीधे सीधे से बोर्ड्स की तरह नहीं होता कि भाई डेरिवेशन करनी होती है, न्यूटन लॉ के डेरिवेशन कर दो तो डेरिवेशन कर दी सारी, वैसे डेरिवेशन नहीं करवाते सर। आपको कुछ अप्लाई करना होता है उस चीज़ पे, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और ज़्यादा कोई टिपिकल काम नहीं होता ऐसा करने से। और ऐसे एक गलती बच्चे, दूसरी गलती जो मैंने की थी खासकर और सभी करते हैं, कि वो कंटिन्यूस पढ़ नहीं पाते, कि आधा घंटा पढ़ा, एक घंटा पढ़ा, फिर छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना, आपको कंटिन्यूस कम से कम 2-3 घंटे की सेटिंग रखनी है, कि 2-3 घंटे में कंटिन्यूस पढ़ूंगा, उठूंगा ही नहीं। आपको जो भी कुछ पानी पीना हो तो उसको अपने पास ही रखें, और रूम जैसे रूममेट होता है या फिर कोई रूम में रहते हो, आप बंद करके रखो कि रूम की, भाई मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा 2-3 घंटे तक, और मैं जब तक पढ़ के आऊँगा तब तक कोई नहीं आएगा मेरे रूम में। और घर वालों को भी, ऐसे कई बच्चे होते हैं कि घर वालों से काफ़ी याद आती है, तो उन एक काम किया करो, फ़ोन घर वालों को फ़ोन करके बोल दिया करो कि मेरे को डिस्टर्ब ना करे। और फ़ोन हो सके तो आप दूर ही रखा करो, स्मार्टफोन तो रखना ही नहीं है। कीपैड वाला फ़ोन रखो तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उसको भी दूर रखा करो पढ़ते टाइम, क्योंकि बीच में स्टडी में जैसे आप 1 घंटा पढ़े और फ्लो बनते ही कोई ना कोई किसी का फ़ोन आ गया, फिर कोई आ गया, या फिर आपको कुछ चलो बाहर जाके आते हैं, तो इससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है ना, तो फ्लो टूट जाता है। और फ्लो टूटेगा तो आपके जो माइंड में जो इमेज बन रही थी ना उस टॉपिक की, वो टूट जाती है। फिर आपको पूरा स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब आपको इतनी एफिशिएंसी आएगी।
तो ऐसे कंटिन्यूस पढ़ने की कोशिश करें, 2-3 घंटे पढ़ने के बाद, हाँ ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि सारे दिन कंटिन्यूस पढ़ना है 7-8 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद एक ब्रेक ले लें 15-20 मिनट का। उस टाइम आप घूम के आ जाएं, आप जो करना है करना है वो करें, गाना सुनना है गाना सुन ले, सोना है सोने, लेकिन जो 3 घंटे की सीटिंग है ना उसको मेंटेन रखें। और ऐसा हो कि आप, जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि हमारे वो पेपर में टाइम नहीं बचता, या फिर घर पे यार टाइम नहीं बचता, इतना सारा सिलेबस कैसे कवर करें। तो ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं बचता, सबके पास इक्वल टाइम होता है। अब आप उस टाइम को यूज़ कैसे करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप ऐसे जैसे करते हो कि कभी बाहर घूमने चले जाते हैं, चलो आधा 1 घंटा घूम के आगे, आज नहीं पढ़ेंगे, तो टाइम नहीं बचेगा आपके पास। तो आप ऐसे गलती बार बार करते हो, तो काफ़ी बाद में फिर बोलते हो कि मेरे माइनर का सिलेबस नहीं हुआ, फिर लास्ट में रोते रहते हो कि सिलेबस नहीं हुआ। फिर वो लास्ट सैटरडे की नाइट, सर जैसे बोलते हैं कि सैटरडे की रात को आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, तो वो पेपर में से स्लीप भी नहीं लेते हो अच्छे से, नींद नहीं लोगे तो भी पेपर में आप पेपर खराब होगा आपका। तो ऐसा नहीं करना, आप अपने छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन या छोटे छोटे खुद को एनालाइज करो कि भाई मैं गलती कर कहाँ रहा हूँ, मैं कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मेरा। आप ज़्यादा, जैसे कई बच्चे होते हैं कि वो क्वेश्चन करते हैं तो अटक के रह जाते हैं क्वेश्चंस में, और उस पर मतलब दिल लगा लेते हैं यार क्वेश्चन नहीं, इसको तो मैं करके रहूंगा, चाहे 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे। ऐसा नहीं करना, आपको नहीं हो रहा, एक बार नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना, या फिर सर से पूछ लेना। ऐसे नहीं कि एक साथ अभी मेरे को करना ही है, तो वो टाइम वेस्ट करते हो आप। और कई बार ऐसे करते हैं कि टॉपिक पढ़ने लग गए तो उसको ऐसे मन में फीलिंग नहीं आती कि यार याद हो गया, तो उसको 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आधे घंटा वो एक टॉपिक को लगा देते हैं, तो टाइम खराब होता है। तो फिर भी ऐसा मत किया करो, आप ऐसा किया करो जो पढ़ लियो ना टॉपिक, तो उसको टेस्ट कर लिया करो, याद हुआ कि नहीं, उसको लिख के देख लिया, हाँ इतना सा मेरे को याद हो गया, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ पूरा, तो ठीक है, हो गया। ऐसे बार बार उसको ऊपर 2-3 घंटे वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं बनता। तो ऐसे आप कंटिन्यूस स्टडी करोगे तो आपका स्कोर काफ़ी इंप्रूव हो सकता है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक शायरी का मोटिवेशनल कोट है कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से क्या, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू।